बादशाह शाह अब्दुल्ला दोइम 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा ने शाह अब्दुल्ला दोइम और उनके हमरा आला सतह वफ़द का इस्तकबाल किया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी मीडिया द इकोनॉमिस्ट के ऑनलाइन मैगजीन मजमून में इंकशाफात। मजमून के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने अहम तकर्रुरियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों तक असरअंदाज होने की कोशिश की। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हुर्फ़े आखिर समझी जाती थीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। बानी पीटीआई की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। साबिक वज़ीर आज़म फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुशरा बीवी से पूछकर करते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, बानी पीटीआई की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। आज दुनिया कह रही है बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निज़ाम था। बरतानवी जरीदे की बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीडली ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। कबायली अमायदीन से मुलाकात। कहा, हुकूमत से नाराजगी का ये मतलब नहीं कि कोई भी असलहा उठा ले। मुल्क में अमन को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम TTP को नहीं मानते। कबायली अमायदीन का दो टोक मुवक्किफ। दहशतगर्द इस्लाम के मुखालिफ काम कर रहे हैं। इलाके में अमन और तरक्की के लिए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, फजाइया और नेवी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर की मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इन बिलों के जरिए मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मुख्तलिफ कानूनी शिकों में इस्लाहात और ज़रूरी तरामीम की गई हैं। तरमीम शुदा कवानीन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गए। फौज, फजाइया और बहरिया के आईनी और इंतजामी ढांचे में मजीद वजाहत और कानूनी मजबूती शामिल हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। कहती हैं, पार्लियामेंट और इदारे मजबूत हुए हैं। तरमीम को ना मानने वाले दरअसल आइन और पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते। सियासी और ज़ाती मफाद के लिए अदलिया और दीगर इदारों का इस्तेमाल इदारों की आईनी मजबूती में रुकावट पैदा करता है। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इक्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरी दौर का आगाज हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान, जबकि रवां साल पाकिस्तान 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार। 6 से 12 माह में आलमी रेटिंग में बेहतरी और आलमी मार्केट तक रसाई पाकिस्तान की माशी बहाली के मुहर्रिकात में शामिल। SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहम एजाज़ हासिल। पाकिस्तान में पहली बार एशिया ओशानिया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल समिट का इनेकाद। नवंबर 2026 में पाकिस्तान पहली बार 3 रोज़ा एसोशिएट डिजिटल समिट की मेज़बानी करेगा। डिजिटल समिट में हुकूमत और कारोबारी इदारों के दरमियान सरमायाकारी के मौके पर बात होगी। 24 से ज़ायद ममालिक और 1000 से ज़ायद IT माहिरीन शिरकत करेंगे।
पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। कहा, मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा का आज़म बढ़ाया। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तसव्वुर से रोशनास किया। कराची की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा और तालिबात का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। शुरका को रेंजर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों और पेशा वराना सलाहियतों से मुतालिक आगाही दी गई। मालूमाती दौरे के दौरान रेंजर्स के स्पेशल दस्तों ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए की जाने वाली मशकों और ड्रिल्स के मुजाहरे किए। मार्का हक में पाकिस्तानी नौजवानों का कौमी जज्बा दीदनी था। तालिबान रिजीम में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत इंसानी अलमिया की दहलीज पर यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में बच्चों की ग़िज़ाई सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। नाअहल अफगान तालिबान रिजीम में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत अलमिया बन गई। 2 साल से कम उम्र 90% अफगान बच्चे ग़िज़ाई किल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में से 85% से ज़्यादा की उम्र 2 साल से कम है। अफगानिस्तान के सूबा बामियान के 54% से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई ग़ुरबत के खतरे में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन की हिफाजत, सहूलत और इख्तियार को पहली तरजीह करार दे दिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स का दौरा। हिना परवेज़ भट्ट की पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की आगाही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, तालिबात हिरासानी, घरेलू मसाइल या किसी भी शिकायत की सूरत में वहन से रब्ता कर सकती हैं। मोबाइल यूनिट्स यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, अस्पतालों और देही इलाकों में जाएंगी। मरियम नवाज के इस इकदाम से ख़वातीन पहले से ज़्यादा महफूज और बाएतमाद होंगी। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 10 में बचाव बंद के मकाम पर फैक्ट्री में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। इमदादी टीमें धमाके की जगह पर पहुंच गईं। पुलिस का कहना है कि जिस मकाम पर धमाका हुआ बज़ाहिर वो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री लग रही है। कराची में तेज रफ्तार डंपर एक और जान ले गया। मली रजाकाबाद में बेकाबू डंपर ने रिक्शे और वैन को कुचल डाला। रिक्शा ड्राइवर करीम बख्श खोसो मौके पर जाँ बहक, दीगर 5 अफराद जख्मी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी अफसरान अब ई चालान खुद अदा करेंगे। ट्रैफिक कवानीन के तहत खिलाफ वर्जी पर फौरी चालान होगा। सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना लाजमी करार। स्याह शीशों पर कार्रवाई का हुक्म, सिग्नल तोड़ने पर सख्त चालान होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्तान में पुलिस एहलकार को रिश्वत लेने की सजा मिल गई। एंटी करप्शन अदालत ने जुर्म साबित होने पर पुलिस एहलकार राजा फैसल कयानी को 16 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। राजा फैसल कयानी थाना शहरीक में तैनात था। तैनाती के दौरान रिश्वत लेकर शहरी की जमीन का जाली इकरारनामा बनवाया था। रावलपिंडी में बीमार मुर्गियों की सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 6 मन बीमार मुर्गियों को मौके पर तल्फ कर दिया। मुर्गियों का गोश्त पिंडी के मुख्तलिफ होटल्स में सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई मुर्गी मंडी में पोल्ट्री सप्लाई के खिलाफ की गई। 30,000 रुपये का जुर्माना भी आयद। सोने और चांदी की कीमत घट गई। 9,100 रुपए की कमी से फी तोला सोना 4,30,622 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,799 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोना 3,69,223 रुपए का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 179 रुपए की कमी से 4,555 रुपए हो गई।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 49वें ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार और नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। और मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब में बारिशों के बाद खुश्क साली खत्म। ज़ायरीन ने बारिश के दौरान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआएं की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। 24 से 48 घंटों के दौरान मदीना मुनव्वरा, जद्दा, तबूक और रियाद समेत कई इलाकों में बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।